वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। पिछले कुछ वीडियोस में हम इफेड्रा पढ़ रहे थे। इफेड्रा में हमने रिप्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया है और इसमें हमने मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में भी आपको पिछले वीडियोस में जानकारी दी थी। आज इस वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोजेनी किस प्रकार से इफेड्रा में होती है उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन जो है, उस फर्टिलाइजेशन में जैसा कि आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि पोलन ग्रेन्स जो है वह ओव्यूल के ऊपर आ गए हैं और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन पोलन चैम्बर में के थ्रू हो रहा है और आर्किगोनिया के अंदर एग सेल बन चुके हैं। तो इस कंडीशन में अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में पोलन ट्यूब जो है आर्किगोनिया तक पहुंचती है और जो भी कंटेंट होता है पोलन ट्यूब का वो सारा कंटेंट डिस्चार्ज कर देती है आर्किगोनिया में। एग सेल जो होता है वो फ्यूज़ करता है मेल न्यूक्लियस के साथ। दो मेल न्यूक्लियस होते हैं पोलन ट्यूब में, एक मेल न्यूक्लियस जो है एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है और जाइगोट या ऊस्पोर बना देता है। इसके अलावा जो दूसरा मेल न्यूक्लियस बचा है वह वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस के साथ कई बार फ्यूज़न शो करता है और इस फिनोमिना को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वैसे तो आप देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन जो है वह एंजियोस्पर्म के प्लांट्स में होता है, लेकिन ये कुछ स्पीशीज़ के अंदर, जो कि इफेड्रा की कुछ स्पीसीज़ हैं, उनके अंदर भी डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखा गया है। जैसा कि लैंड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1907 के अंदर एक चीज़ बताई थी कि ये जो फ्यूजन है, जो सेकेंड मेल न्यूक्लियस का वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस से जो फ्यूज़न है वो डेफिनेट नहीं है। लेकिन उसके दूसरी तरफ ही हेज़फेल्ड करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1922 में ये चीज़ क्लियर करी थी कि डबल फर्टिलाइजेशन जो है वह इफेड्रा कैमाइलोपोडा जो स्पीसीज़ है उसके अंदर उसी प्रकार से होता है जैसे कि एंजियोस्पर्म्स में होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ स्पीसीज़ इफेड्रा की ऐसी हैं जिनके अंदर की डबल फर्टिलाइजेशन देखा गया है। अब जो प्रोडक्ट बनता है डबल फर्टिलाइजेशन या जो सेकेंड जो मेल गैमेट था जो फ्यूज़ करता है वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस से, वो एक तरीके से सुपर न्यूमरेरी एम्ब्रियो बना देता है इफेड्रा के अंदर। और ये सुपर न्यूमरेरी एम्ब्रियो जो बनता है वो लेटर स्टेज के अंदर नरिशिंग स्ट्रक्चर बनाता है, या बोलना चाहिए एंडोस्पर्म बनाता है, जिस प्रकार की एंजियोस्पर्म के अंदर भी एंडोस्पर्म जो है फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, उस प्रकार का ही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। क्योंकि एक मेल न्यूक्लियस तो एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है जो कि जाइगोट फॉर्म करता है, जिससे कि एम्ब्रियो बनेगा, प्रॉपर जो एम्ब्रियो है वो फॉर्म होता है। और दूसरा जो मेल न्यूक्लियस है वह वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करके और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कि हम एंडोस्पर्म कहते हैं। जिस प्रकार से एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसी प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर भी देखने को मिलता है। अब आते हैं एम्ब्रियोजेनी पर। ये हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको बताया। एम्ब्रियोजेनी से मतलब है कि जो जाइगोट अब फॉर्म हो गया है उसमें डेवलपमेंट होता है और किस प्रकार से उस जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। तो सबसे पहले स्टेप में जाइगोट का जो न्यूक्लियस है वह फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से मतलब है कि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता या सेल वॉल फॉर्मेशन उसमें नहीं होता है। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने से 8 फ्री न्यूक्लियाइज यहाँ पर बन जाते हैं और वह जो भी साइटोप्लाज्म जाइगोट का होता है उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वह न्यूक्लियाइज। और ऑर्गेनाइज्ड ये जो सेल है जिसके अंदर की बहुत सारे ये न्यूक्लियस बन गए हैं, 7-8 जो न्यूक्लियस हैं, वो सेल फंक्शन करता है एज प्रो एम्ब्रियो। इसको हम प्रो एम्ब्रियो के रूप में देखते हैं। अब ये जो प्रो एम्ब्रियो है इसमें ट्यूबुलर आउटग्रोथ निकलती है जिसको कि सस्पेंसर ट्यूब कहा जाता है, वह प्रो एम्ब्रियो से फॉर्म होना शुरू हो जाती है। और जो न्यूक्लियस है वह भी डिवाइड करता है साइमल्टेनियसली जो सस्पेंसर ट्यूब है उसके अंदर,
और दो न्यूक्लियाई वहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं। एक एम्ब्रियो न्यूक्लियस कहलाता है और दूसरा सस्पेंसर न्यूक्लियस कहलाता है। वॉल जो है वह भी बन जाती है इन दो न्यूक्लियस के बीच में, सस्पेंसर न्यूक्लियस और एम्ब्रियो न्यूक्लियस के बीच में। और सस्पेंसर कहाँ बना था? जो प्रो एम्ब्रियो बताया था आपको, ये पिछली स्लाइड में आप देखिए, प्रो एम्ब्रियो किसे कहा था? जब हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देख रहे थे कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए तो वो, और बहुत जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए जाइगोट का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर। और हर एक जो सेल, जो न्यूक्लियस है, ईच ऑफ सच सेल जो है दे फंक्शंस एज पोटेंशियल प्रो एम्ब्रियो। जो साइटोप्लाज्म था वो थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म हर न्यूक्लियस के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो उस तरीके का जो सेल बने उनको हम प्रो एम्ब्रियो कह रहे हैं। और वो प्रो एम्ब्रियो जो है उनमें सस्पेंसर ट्यूब बन गया, और सस्पेंसर ट्यूब में जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा और दो न्यूक्लियस बनाएगा। एक न्यूक्लियस एम्ब्रियो न्यूक्लियस कहलाएगा, दूसरा सस्पेंसर न्यूक्लियस कहलाएगा। दोनों के बीच में वॉल फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। अब एम्ब्रियो न्यूक्लियस जो है वो ट्यूब के अंदर पास होता है और कंटिन्यूसली नीचे की तरफ में जाता है, और एम्ब्रियोनल सेल को एक तरीके से जो फीमेल प्रोथैलस है या फीमेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर डीपली इंसाइड करता है, धस जाता है वो एम्ब्रियोनल सेल, और वहाँ वो फिर डिवाइड करता है एम्ब्रियोनल सेल और डेवलप करता है प्रॉपर एम्ब्रियो में, जिसमें कि दो कॉटलिडन्स फॉर्म हो जाती हैं। अगर आप देखेंगे चित्र में भी तो ये देखिए स्टेप्स हैं कैसे डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, ये शो किया गया है इसमें। जो पहला चित्र है अगर आप उसमें देखते हैं तो एम्ब्रियोनल प्री एम्ब्रियोनल सेल्स हैं ये, जो आपको बताया था कि 8 जो न्यूक्लियस फॉर्म हुए थे उनके चारों तरफ में साइटोप्लाज्म बन के और इस तरीके के सेल स्ट्रक्चर ये फॉर्म हो जाते हैं जो कि प्रो एम्ब्रियो कहलाता है। ये जो प्रो एम्ब्रियो है इन सभी के अंदर देखिए सस्पेंसर ट्यूब डेवलप हो जाती हैं। सस्पेंसर ट्यूब्स जो डेवलप होती है उनके अंदर फिर न्यूक्लियस जो है नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, ये डिवाइड हो जाता है दो में, और ये दो में डिवाइड होने के बाद ये एक सस्पेंसर सेल में न्यूक्लियस रह जाता है, एक ये एम्ब्रियोनल सेल के अंदर आ जाता है। ये एम्ब्रियोनल इनिशियल यहाँ पर फॉर्म होता है, इससे फिर डिवीजन होता है और इस तरीके से एम्ब्रियोनल मास बन जाता है सेल का, और जो कि 2 कॉटलिडन्स शो करता है। अब जो इस तरह की एम्ब्रियोनी शो करते हैं, जो प्रो एम्ब्रियो फॉर्म हुए उससे बहुत सारे जो एम्ब्रियोज फॉर्म हो जाते हैं, स्ट्रक्चर या उस स्टेज को हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मीन्स मैनी, एक से अधिक एम्ब्रियो का फॉर्म होना विदाउट एनी क्लीवेज। यहाँ पर कोई क्लीवेज नहीं हो रहा, कोई सेल टूट नहीं रहा है, क्लीवेज नहीं हो रहा, अलग अलग सेल्स बने थे और हर एक सेल प्रो एम्ब्रियो बनाता है, प्रो एम्ब्रियो से एम्ब्रियो बनाता है, तो वो पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। ये इफेड्रा में एक यूनिक कैरेक्टर है जो कि इस टाइप की जो विदाउट क्लीवेज जो पॉली एम्ब्रियोनी शो हो रही है वो आपको इफेड्रा में ही देखने को मिलती है। और ये जो प्रो एम्ब्रियोज हैं ये इनिशियल डेवलपमेंट में तो इनिशियली ये डेवलप करते हैं, लेकिन लास्ट में आते आते सिर्फ एक ही एम्ब्रियो सर्वाइव करता है, और जो एम्ब्रियो सर्वाइव करता है वही मैच्योर होके सीड भी फॉर्म करता है। और हर एक जो सीड है, एम्ब्रियो जो है वो सीड में ही होता है, तो हर एक हम कह सकते हैं कि हर एक राइपन सीड जो है इट नॉर्मली कंटेन्स 1 एम्ब्रियो। जो पॉली एम्ब्रियोनी आपने पढ़ा भाई, ओव्यूल सीड क्या होता है? सीड जो है इट इज़ अ मेच्योर ओव्यूल, ओव्यूल से ही सीड बनता है। मेच्योर ओव्यूल जो जिसको कि हम सीड कह रहे हैं उसमें एम्ब्रियो होता है। अब पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है बहुत सारे एम्ब्रियोज का होना, लेकिन एक सीड में एक ही एम्ब्रियो मिलता है। क्यों? क्योंकि जो एम्ब्रियोज डेवलप होते हैं, बहुत सारे जो एम्ब्रियोज डेवलप होते हैं जिनको हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं, वो अंत में जाके सब डिजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही एम्ब्रियो सर्वाइव करता है एक सीड के अंदर। तो जब सीड बनेगा, मैच्योर होएगा, तो उसमें सिर्फ एक एम्ब्रियो पाया जाएगा। लेकिन वैसे अगर हम इफेड्रा में देखते हैं तो पॉली एम्ब्रियोनी शो करता है इफेड्रा, जिसमें कि क्लीवेज नहीं होता है। अब आते हैं हम सीड के ऊपर कि यहाँ पर जो सीड बन गया है जिसमें कि एम्ब्रियो पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है। तो सीड जो है इट कंटेन्स डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो, 2 कॉटिलेडोन होते हैं उस एम्ब्रियो के। इट रिमेन्स सिचुएटेड एट द टिप ऑफ द इलोंगेटेड सस्पेंसर। ये
जो टिप होती है सस्पेंसर की, उस पे ये एम्ब्रियो पाया जाता है। इट रिमेन्स एम्बेडेड विद इन द टिश्यू ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का जो टिश्यू है उसके अंदर ये धंसा हुआ होता है। न्यूसिलस के कुछ रिमेन्स यहाँ पर रह जाते हैं जो कि शीथ के फॉर्म में सीड में लगे हुए होते हैं। आपको जब आप सीड पढ़ रहे होते हो तो आपको ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अभी मैं आपको चित्र में दिखाऊंगी। ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसी में जैसे न्यूसिलस की एक लेयर रह गई, कुछ इंटैग्यूमेंट्स आ जाते हैं और एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, तो वो सीड ओव्यूल से ही सीड बन रहा है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको सिमिलर लगेंगे। जैसे कि सीड कोट की बात अगर हम करते हैं तो सीड कोट में आप देखेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट लेयर्स। यहाँ पर 2 लेयर है। जैसे हमने साइकस पढ़ा, पाइनस पढ़ा, उसमें सिर्फ एक लेयर थी, यहाँ पर 2 लेयर्स हैं सीड कोट के लिए। और मेच्योरिटी पे आप देखेंगे कि जो ब्रैक्ट पाए जाते हैं, जो कि फीमेल फ्लावर के चारों तरफ भी आप ब्रैक्ट देखते हो, स्ट्रॉबिलस में जो ब्रैक्ट होता है जैसे इफेड्रा फॉलिएटा में भी था, वो थिक और फ्लैशी हो जाता है और एक एडिशनल कवरिंग बना लेता है सीड के चारों तरफ। तो सीड जो है अल्टीमेटली इसमें 3 कवरिंग पाई जाती है। 2 तो उसकी लेयर है, इंटेग्यूमेंट है, और एक जो है वो जो ब्रैक्ट है फीमेल फ्लावर में, उस फीमेल फ्लावर के ब्रैक्ट को भी जो है वो भी थिक और फ्लैशी हो जाता है और एक लेयर का काम करता है सीड में। अब ये देखिए, ये चित्र है, सीड का चित्र है। इसमें अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इनर इंटेग्यूमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। ये इनर इंटेग्यूमेंट है, ये आपका इसमें आउटर इंटेग्यूमेंट हो गया, और इसके बाद ये ब्रैक्ट है। मतलब एक लेयर जो है आपको, एक इनर इंटेग्यूमेंट की लेयर आ गई, एक आउटर इंटेग्यूमेंट की, उसके बाद एक ब्रैक्ट की लेयर भी है जो कि थर्ड कवरिंग एक तरीके से थर्ड लेयर फॉर्म करती है। ये एम्ब्रियो है जिसमें कि 2 कॉटलीडन्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये फीमेल गैमेटोफाइट है जिसको कि हम एंडोस्पर्म कहते हैं। और ये कुछ एक शीथ, एक पतली लेयर है न्यूसिलस की। जो न्यूसिलस आपने ओव्यूल में देखा था उसका रिमेनिंग पार्ट एक लेयर के फॉर्म में यहाँ पर मौजूद होता है, या एक शीथ के फॉर्म में मौजूद होता है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट के चारों तरफ आपको दिखाई देता है। तो इस प्रकार का जो है स्ट्रक्चर है सीड का। 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर हो गया, बीच में एम्ब्रियो है और फीमेल गैमेटोफाइट में धंसा हुआ ये एम्ब्रियो आपको दिखाई देता है इसमें, और 2 कॉटलीडॉन्स इसमें पाई जाती है। सीड जर्मिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो सीड जर्मिनेशन जो है वो विदाउट एनी रेस्टिंग पीरियड शुरू हो जाता है। जैसे ही सीड डिस्पर्स होता है, गिरता है ज़मीन पे, कोई रेस्टिंग स्टेज उसमें नहीं आती है और सीधा ही उसका जर्मिनेशन हो जाता है। जर्मिनेशन जो है यहाँ पर एक तरीके से कहना चाहिए कि एपीजियल टाइप का जर्मिनेशन होता है। एपीजियल जर्मिनेशन से मतलब है अबव ग्राउंड, जो कॉटलीडन्स हैं वो ग्राउंड के ऊपर आके और फिर उसमें फर्दर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो के जो इसमें एम्ब्रियो में जो कॉटलीडन्स हैं वो ऊपर आके ज़मीन से अबव ग्राउंड अगर डेवलपमेंट होता है देन इट इज़ नोन एज एपीजियल टाइप ऑफ डेवलपमेंट, ए टाइप ऑफ जर्मिनेशन। अब समटाइम्स द सीड में इवन जर्मिनेट विद इन द पेरेंट स्ट्रॉबिलस। अब कई बार पेरेंट स्ट्रॉबिलस में होता है तब भी जर्मिनेशन तभी उसी वक्त भी शुरू हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है, पर वैसे सीड का जर्मिनेशन यहाँ पर एपीजियल टाइप का होता है। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको वीडियो जो है उसमें सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोजेनी और सीड कैसे होता है, क्या होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, किताब से भी इसको पढ़िए और कमेंट बॉक्स में भी प्रश्न लिख के पता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।